पॉलिटिक्स में कब कौन किस साइड से पावर सेंटर तक पहुंच जाए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब एक बार फिर से एक नाम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाया दिखाई देता है और वो नाम है राघव चड्ढा का। दरअसल दिल्ली की सियासत में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राघव चड्ढा को अब राज्यसभा की अहम पेटिशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है और ये नियुक्ति 20 मई 2026 से लागू हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कमेटी करती क्या है, कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको बता दें, पेटिशन कमेटी संसद की वो पावरफुल कमेटी होती है जो कि आम जनता की शिकायतें और याचिका को सीधे देखती है और सरकार की पॉलिसीज पर इसे रिकमेंडेशन देती है। यानी कि अब राघव चड्ढा जनता के इशू सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचाने में एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। एक वक्त था जब राघव चड्ढा को उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स और शार्प क्वेश्चंस के लिए जाना जाता था और वो अक्सर ओपोजिशन स्टाइल में सरकार से सवाल करते थे और बड़े ही गंभीर सवाल उठाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो एक नए फेज में पहुंच चुकी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका जो पॉलिटिकल वेट है वो और ज्यादा बढ़ गया है और अब इस कमेटी की कमान मिलना एक बड़ा उनके करियर में बूस्ट माना जा रहा है। पॉलिटिक्स ऑब्जर्वर की माने तो उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी ग्रो का सिग्नल है। राघव चड्ढा के लिए ये पोजीशन उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जहां उनका सफर अब सीधे पार्लियामेंट की कोर सिस्टम से जुड़ता दिखाई देगा। अब देखना यह है कि वो इस नई जिम्मेदारी को निभाते कैसे हैं और जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से आवाज देते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उसमें असली पहचान सिर्फ पोजीशन से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से बनती है और अब देखना यह है कि राघव चड्ढा परफॉर्म कैसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ। तो मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में जाकर बैठना पड़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई जब भी किसी वारदात को अंजाम देती है तो उसके बाद उससे किनारा कर लेती है और कहती है ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ। तो मैं सीधे तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं और क्या उनकी इतनी दुश्मनी